देश जो है सुरक्षित होगा तभी तो तुम सुरक्षित होगे। प्रवक्ता बोल रहे हैं कांग्रेस के देश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है क्या? मारकाट करवाओ इतना वजह से वो सुरक्षित होना चाहिए ना। भाजपा की सरकार से खुश हो? कहाँ खुश है? महंगाई बढ़ी है और आमदनी घटी है। हम लोग रोजमर्रा गड्ढा खोदते हैं, पानी पीते हैं। एक दिन कमा लो, 4 दिन बैठ के खा लो। और आगे ना पीछे पगा और मेरे पीछे रो रहे 4 गधा। जो मोदी सरकार है वो पूरा देश को भेज रहे, पूरा बेच डालेंगे। वो रहेंगे तो पूरा बेच डालेंगे देश को। 5 नाम गिनाइए, क्या सरकार ने अच्छे काम किए? लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़े है। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 और मैं हूँ आपके साथ श्रुति शुक्ला। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दे दिया है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, देश जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो आज हम आ चुके हैं लखनऊ की सकरी गलियों में और लोगों से जानने के लिए कि आखिर ये कितना सुरक्षित है भाजपा की सरकार में। क्या नाम है आप? सचिन। कितना सुरक्षित हैं आप? हाँ ठीक है, सुरक्षित हैं कि नहीं है? हाँ सुरक्षित है पूरी तरीके से। हाँ। रोजगार कैसे? अरे अम्मा, आप बहुत बोल रही हैं, आप आइए पहले। क्या नाम है आप? सुनीता। कितना सुरक्षित नहीं है क्योंकि आप पीछे से बोल रही हैं सिलबट्टा नहीं बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा, हम लोग बैठे रहते हैं, क्या करें? पूरा दिन बैठे रहते, क्या करें? मशीन चल गई, वॉशिंग मशीन चल गई, क्या करें? हम लोग बिकते ही नहीं, कोई पत्थर ही नहीं बिकता हम लोगों का। यहाँ बैठे रहते दिन भर। बत्ती वाले परेशान है, पानी वाले, वोल्टेज वाले, ये सब परेशान है तो करे हैं। लोग तो कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम। तो क्या करेंगे? खाली राशन मिलती है तो क्या कर लेंगे? अरे राशन से तो भरपेट चलता है। 11-12 से सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये कहाँ से लाएंगे? इधर आ जाओ भैया, तुम भी बहुत बोल रहे हो। आ जाइए अम्मा। अब भी क्या नाम है? हमारा नाम लेखराज है। क्या हो गया? लेखराज गौतम। सुरक्षित हो क्या नहीं हो, पहले ये बताओ। सुरक्षित किस तरह की सुरक्षा? देश जो है सुरक्षित होगा तभी तो तुम सुरक्षित होगे। प्रवक्ता बोल रहे हैं कांग्रेस के देश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है क्या? मारकाट करवाओ इतना वजह से वो सुरक्षित होना चाहिए ना। भाजपा की सरकार से खुश हो? कहाँ खुश है? महंगाई बढ़ी है और आमदनी घटी है। हम लोग रोजमर्रा गड्ढा खोदते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, एक दिन कमा लो, 4 दिन बैठ के खा लो। और आगे ना पीछे पगा और मेरे पीछे रो रहे 4 गधा। और आगे ना पीछे पगा और मेरे पीछे रो रहे 4 गधा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। आगे नाथ न पीछे पगा, आपके आगे रो रहे 4 गधा। वाह 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 वाह। देखिए, देश सुरक्षित हाथों में है, कितना इन्होंने बता दिया कि आगे नाथ न पीछे पगा। इनके आगे क्या? पीछे रो रहे 4 गधा, पीछे रो रहे 4 गधा, पीछे रो रहे 4 गधा। पीछे रो रहे 4 गधा, इन्होंने बता दिया है। और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उनके हालात यहाँ पर क्या है। क्या नाम है आपका? आ जाइए। सुरक्षित हो कि नहीं हो? अरे हम क्या बोले, सुरक्षित की क्या बात है? भैया, तुम्हारे अंदर बहुत खुन्नस है, आप तुम ही निकाल दो। खुन्नस? कोरोना की बीमारी कौन फैला रहा है? क्या पता कौन फैला रहा, क्या पता कौन फैला रहा। अभी तो बोल रहे थे बाहर से ये लोग क्या जो बीमारी फैला दे, क्या जो है, ये तो इन लोगों पर डिपेंड है। बाहर से ये लोग क्या जो बीमारी फैला दे, क्या जो है, ये तो इन लोगों पर डिपेंड है। हम लोग थोड़े जो कह दिया वो आप लोगों ने छाप दिया, आप लोग तो उन्हें कहने पर चलोगे ना। अरे भैया, हम उनके कहने पे चल रहे होते तो हम यहाँ आए होते। अरे भैया, हम उनके कहने पे चल रहे होते तो हम यहाँ आए होते। हाँ, तनख्वाह मिलेगी। यहाँ रोज रोजमर्रा कमाई लिए। आपको तो बंदी सैलरी मिल रही है, हम लोगों को कौन सी सैलरी मिल रही है? आपको तो बंदी सैलरी मिल रही है, हम लोगों को कौन सी सैलरी मिल रही है? आपको तो बंदी सैलरी मिल रही है, हम लोगों को कौन सी सैलरी मिल रही है? तो भैया हम आए तो आप नहीं 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 नहीं। देखिए, इनका कहना है कि हम लोगों को बड़ी तनख्वाह मिलती है, हम लोग सरकार के कहने पे चलते हैं, सरकार जो कहेगी हम वही करेंगे। लेकिन हम भैया आए तो आप ही के लिए बात करने हैं। पुलिस वाले मास्क नहीं लगाए, उस पर चालान काट रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाए, उस पर वो कमा रहे हैं। पब्लिक का खून ही तो चूस रहे हैं। पुलिस वाले खूब अच्छे से खून चूस रहे हैं, है ना? गलत कह रहा हो क्या? बहुत भड़ास है भैया। उधर मेडिसिन बिक रही है, कोरोना की मेडिसिन बिक रही है, इधर सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है। लेकिन भैया, ये बात तो गलत कह दिए हो कि पत्रकार जो है हम लोगों को तनख्वाह मिलती है, सरकार के कहने पे चल रहा है। ये बात बहुत गलत कह दिए हो। देखो, जब मारने वाला भी वही है, पैदा करने वाला वही है। जब तक वो नहीं मारने वाला, तब तक कोई मारने वाला नहीं। तो मारने की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। जितनी तुम्हारी सरकार है जो अफवाह फैला दे,
जितने हॉस्पिटल गए सारे सब मरी गया है। कौन मारा है तुमको? हमको कौन मारेगा? हम खुद ही ऐसी दुनिया को मारते हैं, लाइट का काम करते हैं, बिजली का। हमको कौन मारेगा? हम खुद ही ऐसी दुनिया को मारते हैं, लाइट का काम करते हैं, बिजली का। अच्छा, दुनिया को मार देते हो लाइट का काम करके? उजाला करते हैं, अंधेरा भी कर देते हैं। अच्छा, अमरी तमराज किलबिज है, अमी शक्तिमान है। अमरी तमराज किलबिज है, अमी शक्तिमान है। अमरी तमराज किलबिज है, अमी शक्तिमान है। ये क्या है? ये बताइए कि अब इनका तो कहना है कि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग सरकार के कहने पे चलते हैं, लेकिन आए तो हम इन्हीं लोगों के लिए हैं, आप ही लोगों के लिए बात करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन बोलने को यहाँ पर जब बात आती है तो पत्रकार खराब है, सही बात बता रहे हैं, सही बात आप लोगों से राय जानने आए, इसी के लिए तो आए हुए हैं। लेकिन बोलने के लिए आप लोग पीछे हट जाते हो, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हो, फिर आप बोलते हो कि हमें तनख्वाह मिलती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलाम। क्या लगता है देश सुरक्षित है? आप सुरक्षित हो कि नहीं? मैडम देखिए, ऐसा है कि देश तो सुरक्षित है जहाँ तक के बीजेपी सरकार में, मगर यहाँ पे ये है कि आप जैसे बोल रही हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, आटा फ्री मिल रहा है आपको। नहीं भैया, हम तो नहीं बोल रहे हैं। मैडम अभी आपने बोला कि आपको राशन, अम्मा ने बताया, मैंने नहीं बोला। आप भरपेट खा रहे हो, ठीक है, मगर उसके आप साथ में ये देखिए कि यहाँ पे और महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ गई है। उससे पहले भी तो ये राष्ट्र जो है मतलब हिंदू ही था, मतलब इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और चाचा नेहरू थे, सब थे, मतलब तब भी उनकी मतलब सरकार में इतना नहीं था जितना अब ये बीजेपी सरकार में हो गया है। आपने भी सुना होगा कि देखिए तेल आप कितने में था, 60 में था, आज जो हम लोग खा रहे हैं 200 में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बताइए आप। सब ले रहे हैं और खुशी खुशी ले रहे हैं। उसके बाद भी आदमी क्या कहता है कि महंगाई है, महंगाई है। क्यों महंगाई है? कि इस पर आप नहीं गौर करते हैं क्या कि आप पहले कितने में ले रहे थे, आप कितने में ले रहे हैं? आपने अगर एक चीज़ अगर आपने सस्ता दे दिया तो उससे आप वसूल जनता से कितना ले रहे हैं? एक घर में आप 200 रुपए किलो तेल दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि देश में कितना है, कितना घर है, कितना अमाउंट हो गया, आप इसका आपको अंदाजा है? अगर आपको बात भैया देश में सुरक्षित होने की हो रही है तो सुरक्षित हमें बताओ कि सुरक्षित हो या नहीं हो, बस इस बार। सुरक्षित तो है मैडम, सुरक्षित हम उसमें क्या नाम है, उस बीजेपी में भी सुरक्षित हैं और हम अखिलेश की सरकार में सुरक्षित थे, सुरक्षित तो हैं। मगर जो आप जो कहना चाह रही हैं कि मतलब देश का जो विकास है वो ठीक नहीं है। देश का विकास जो है बहुत महंगाई पे चल रहा है, इसको थोड़ा कम करे सरकार। भाजपा सरकार आगे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैडम हम इसके लिए तो हम माफ़ी चाहते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं सरकार कोई भी होए, बस ये है कि सबको एक साथ लेके चले, किसी को जात धर्म ये सब ना माने, हर चीज़ को अपने म्यूचुअल में लेके चले, महंगाई को थोड़ा रोक दे, इसको थोड़ा ये जाति धर्म पे लेकर चल रही है? नहीं, ये जाति धर्म में मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जाति धर्म में। अभी बोला आपने। मैडम हमें किसी जाति धर्म मतलब हिंदू राष्ट्र में अखिलेश बैठे चाहे राहुल बैठे, कोई भी सरकार आए, बस जो महंगाई है इसको थोड़ा कम कर दें, बस ये महंगाई तेजी से। जाति धर्म का बताओ मुझे, जाति धर्म अभी आपने बोला है, बात से पलटिए मत। हाँ, उसी बजट में जैसे तनख्वाह आना चाहिए, मतलब हर चीज का जो मैंने कहा नहीं। आप हमसे बात करिए। हाँ जी, कि आपने जो बोला जाति धर्म की बात, तो जाति धर्म पे भाजपा क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा कर रही है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कोई भी सरकार बैठे बस उसको ये लेके चलना चाहिए कि मतलब जो मतलब यहाँ पे जो महंगाई है उसको थोड़ा कम करे, मतलब कहने का ये है मेरा मतलब। महंगाई कम करे। हाँ, अब महंगाई ये भाजपा ये भी नहीं पैसा जैसे हर चीज़ बढ़ा हुआ है, जैसे हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है। गैस देखिए पहले कितने में आता था, अब जो है 1100 रुपये का ले रहा है, तो ये सब थोड़ा सब्सिडी तो मिल जाती है ना भैया? मैडम सब्सिडी कितना मिलती होगी, सब्सिडी कितना मिलती होगी? 10-20 रुपए आते होंगे, बहुत अगर आते होंगे खाते में। हैं अब तो वो भी शायद हमें लग रहा आना बंद ही हो गए, जहाँ तक पहले आते थे उधर वाले साल भर पहले, अब तो इधर वाले तो आ भी नहीं रहे, कब से नहीं आ रहेंगे, वही पैसे देना पड़ते हैं जो पहले देते थे 1150। रहने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पे भूखे मरने की बात हो रही है। क्या नाम है आपका? शानू। क्या लगता है जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, सपा के भी तमाम ऐसे नेता हैं जो बोलते रहते हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो क्या लगता है कि वाकई में ऐसा करती है? अब भाई करने वाले जो वो करते हैं उनसे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना रोजी रोजगार से है बस मैडम, और मुझे क्या लेना देना दूसरे से। इसी देश में रहते हो ना भैया? यहीं रहता हूँ, मुझे क्या, हाँ इसी देश में रहते हैं। तो कैसे बोल सकते हो आपके देश में रह के भी हमें मतलब नहीं है, हमको रोजगार से मतलब है? रोजगार महंगाई देखिए मैडम कहाँ जा रही है, हमको रोजगार से हमें कोई भी पार्टी बैठे हमें कोई दे नहीं देगी, मुझे तो अपना खाना कमाना ही अपना ही मैडम। सबका भैया यही हाल है। हाँ तो यही मुझे चाह रहे हैं और मैं थोड़ी कुछ चाह रहा हूँ आपसे। क्या नाम है? सरकार आई है जब से हम लोग सब अच्छे से खा जी रहे हैं। अच्छा, हाँ कोई खतरा नहीं किसी चीज का है। क्या नाम है आपका? राजकुमार, शिल्पकार, इसका खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं, सब
है, सबकी बहन बेटियाँ सब लोग आराम सुरक्षित हैं, समझे, कहीं कोई लफड़ा नहीं हो रहा है। उसके पहले क्या बहन बेटी को मार दिया जाता था क्या? हाँ हमारे और क्या, अच्छा। और क्या, बहुत भाई ये जो और सरकार बनी है इससे हम तो ये सरकार अच्छी समझते हैं। अच्छा। हाँ ये जो भाजपा सरकार है बहुत अच्छी सरकार है ये, और यही को महंगाई और थोड़ी बढ़ा दें? हाँ कोई बात नहीं, महंगाई और थोड़ी बढ़ा दें? हाँ कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ा तो कोई नहीं, लेकिन सब सुरक्षित तो हैं सब। वाह 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 वाह, ये मतलब एक शेर निकला है भाजपा का, जिन्होंने कहा है कि भाजपा महंगाई और बढ़ा दे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसके पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, सड़क पर चलने योग्य नहीं थी। हाँ सही बात है ये। अच्छा। हाँ अब जब से ये सरकार बनी है ये इन्होंने कुछ भी किया है लेकिन अच्छा ही किया है। क्या अच्छा किया है, जरा 5 नाम गिना दीजिए। हैं 5 नाम, पहला नाम तो यही है, तभी मंदिर बन गया। अच्छा। कोई ये बहुत बड़ा काम। आज तक तो कोई नहीं, भाई कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने साल गुजर गए है, कभी किसी ने आगे हाथ बढ़ाया किसी ने? ये सरकार में दम है जो आगे हाथ बढ़ाया है। चलिए दूसरा बताइए। और क्या बताएं, दूसरा बताइए। जो आता हमको वही बताएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोग तरह तरह के मिल रहे हैं, कोई कह रहा है सरकार के फेवर में बात कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं। अब जो ये मिले थे इन्होंने भी बता दिया कि भैया सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, भाजपा थोड़ा सा और। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान का डंका जो पूरी दुनिया में जो मचा दिया है। पहले हिंदुस्तान की क्या वैल्यू थी, आज हिंदुस्तान की क्या वैल्यू है। केवल इस वक्त अगर सरकार को अगर कुछ करना चाहिए तो एक जनसंख्या नियंत्रण और दूसरे बेरोजगारी, बाकी सब बढ़िया है, सब मस्त हैं, सारी चीज़ें दे रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, राशन हो, कोई समस्या नहीं है किसी को। और हम सरकार की भोज भोरी प्रशंसा और सराहना करते हैं। 5 नाम गिनाइए, क्या सरकार ने अच्छे काम किए? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 5 काम जो है सब जनता की नज़र में है, बताने की आवश्यकता नहीं। हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, जनता की नजर में तो बहुत कुछ है। इतना भैया सोचना पड़ रहा है आपको उनका काम गिनाने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हो बहुत ज्यादा तो आपको ये पता होना चाहिए। आ रहे भैया, आ रहे, तो आपको उनके जब काम ही नहीं याद आ रहे हैं कि वो किए क्या है, तब भी आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो? अरे मोदी ने जल संसाधन का काम किया, मोदी ने अयोध्या का जो है काम किया, जो कि 500 साल से जो है जो वहाँ पे झगड़ा जो है वो था और जो मोदी ने कश्मीर से जो धारा 370 हटा दी, वहाँ का विकास हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है। कहाँ विकास नहीं हो रहा है, आप बताइए कहाँ विकास नहीं हो रहा है, कहाँ समस्याएं हैं? और कौन बोलना चाहता है, आ जाइए आगे। क्या नाम है? हम मोनू नाम है। हम कह रहे रिक्शा इतना मतलब कोटे में चलाते हम रिक्शा, कमाई हो रही नहीं, कुछ ठंडी का समय इस टाइम कमाई कुछ हो रही नहीं है। कोटा इतना ले रहे, 400-600 रुपये कोटा ले रहे इसकी गाड़ी मोटर मालिक लोग। हमारा कहने का मतलब है कोटा कम होएगा जब तो इंसान कमाएगा कुछ। अब अगला भी इंसान नहीं कमाता है, उसको कहीं जाना है, इतना कोटा हम लोग कहते हैं उससे सवारी का इतना पैसा लेते हैं, तो सवारी का पैसा कम करे। अब कोटा मोटर मालिक जो है कोटा कम ले। सुरक्षित कितना हो? यहाँ सुरक्षित सिस्टम तो बहुत सही है, जैसे फंसपा आई है सरकार मोदी जब से हटे तो। मोदी क्या सुने दीजिए आप, जो मोदी सरकार है वो पूरा देश को भेज रहे, एकदम पूरा बेच डालेंगे वो रहेंगे तो अगर, पूरा बेच डालेंगे देश को, पूरा बेच डालेंगे वो रहेंगे तो अगर, पूरा बेच डालेंगे देश को, पूरा बेच डालेंगे वो रहेंगे तो अगर, पूरा बेच डालेंगे देश को। बहुत बेच दिया मोदी सरकार ने। आपस में मत भिड़ो, बेचा है सरकार ने, मोदी सरकार ने इतना महंगाई कर दी है, इस जमाने में देखा जाए तो बहुत महंगाई कर दी है। हाँ मोदी सरकार को हट जाना चाहिए इस टाइम, हाँ मोदी सरकार को हट जाना चाहिए इस टाइम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बहुत महंगाई कर दी मोदी। कितना पढ़ाई की? पढ़ाई तो कुछ नहीं की सर, पढ़ाई कुछ नहीं करी पढ़ाई कुछ अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि अगर पढ़ाई नहीं की है इसने तो इसको मतलब कोई आइडिया नहीं होगा आपके अनुसार? एक आइडिया है, भाई इतनी अच्छी सब कुछ चल रहा है, करे वो सरकार हट जाए तो क्या मतलब पढ़ी लिखी बात तो आगे बात। भाई सरकार अगर ये तुम खुद न पढ़ो, तुम खुद न लिखो, किसकी गलती है? अच्छा, जो वैकेंसीज आती है वो भी इनके हाथ में ही है क्या? है? जो वैकेंसी आती है वो भी इनके हाथ में ही है क्या? खुद ही नहीं पढ़ना चाहे तो
कोई क्या कर ले। अरे वैकेंसी की बात हो रही है भैया, नौकरी की बात हो रही है। पढ़े लिखे नहीं तो कहाँ नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, जब पढ़े लिखे नहीं आदमी कहाँ नौकरी उसकी बात ही नहीं हो रही है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। हम और लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास पढ़ाई है, डिग्री है, सब कुछ, नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी ही नहीं है। मिलेगी? सबको मिल रहा है। किसको मिल रहा है? हमको ये भाई इतना मालूम नहीं, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ समझे, लेकिन जो काम कर रही हो अच्छा कर रही है। आप लोग इसके विरोध कुछ भी करिए, आएगी बिल्कुल विरोध नहीं भैया, हम क्यों विरोध करेंगे? हम क्यों विरोध करेंगे? ये सरकार यही हम क्यों विरोध करेंगे? कह रहे हैं, सरकार यही आएगी फिर भी कोई बिल्कुल आने चाहिए, कितना कोई कोशिश कर ले, लेकिन आएगी सरकार इसी की आएगी। बिल्कुल आना चाहिए भैया। हम लोग पत्रकार हैं, हम अपना काम करते हैं, चाहे सपा है, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, सब हमारे लिए बराबर है। सभी काम करते हैं, हम भी लोग तो अपने काम करते हैं भाई। हम लोग दिन में सिलबट्टा फोड़ते हैं, जब शाम को खाना खाते हैं तो क्या सरकार हमको देती खाने के लिए? आप सिलबट्टा वाले हो, एक तरफ आप इतना बड़ाई कर रहे हो, दूसरी तरफ वो अम्मा लगातार बोल रही है कि उनके घर में दिक्कतें हैं, लगातार वो बोल रही है कि उनके घर में समस्याएं हैं, सिलबट्टा नहीं बिक रहा है, तमाम तरीके की बातें। नहीं, बत्ती वाले परेशान करे हैं, वोल्टेज वाले परेशान करे हैं, सिलेंडर महंगा है तो आदमी क्या कर ले? कहाँ कितनी कमाई हो रही सिलबट्टे में, तो पूरा कर लेंगे। 80-90 हज़ार रुपया वोल्टेज आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, बत्ती का बिल आ रहा है, तो कहाँ से दिएंगे? जब सिलबट्टा बिकेगा नहीं तो हम लोग बैठे दिन भर करते हैं। वो तो भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छा मिल रही, राशन मिलने से क्या होती है? का राशन ही थोड़ी फाँक लोगे? सिलेंडर महंगा है, 11 से 20 का है तो सिलेंडर क्या करेगा आदमी? चूल्हे में तो पकाएगा। सिलेंडर मानते फ्री मिल गया है, वो भरवाने लिए 11 से 20 रुपए होना चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे आदमी? बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे हमारे नाम प्लेट बनाते हैं। अच्छा, हाँ। उनकी कितनी दिन भर में बिक्री हो जाती होगी लगभग? अरे कोई दिन मिला, कोई दिन नहीं मिला, कोई में 100-200 मिल गया तो मिल गया, ऐसा सब खा जी रहे हैं और कोई दुकानदारी नहीं है। सिलबट्टे वाला बिल्कुल हम लोग को काम ही नहीं हो रहा, बैठे रहते दिन भर बनाते हैं। बहुत परेशान है, सब जने परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान है। महंगाई से परेशान है और क्या। 130 में दाल है, 40 में अरिक दाल है, कहाँ से आदमी खाएगा? ये लोग तो कह रहे हैं महंगाई थोड़ी और बढ़ जाए, लेकिन भाजपा अरे तो उनका जैसा खर्चा है उसी हिसाब से वो आदमी 10 रुपये ले तेल ले आएंगे, खा लेंगे। हम लोग 10 रुपये तेल में खा पाएंगे? पूरा परिवार नहीं खा पाएगा। आलू बन जाएगा सही, 10 रुपये में आलू तो खा लोगी, क्या खा गए? हाँ, यहाँ कोई सिलबट्टे वाला वॉशिंग मशीन में चल गया, कहाँ कोई सिलबट्टा लेता है? कोई नहीं लेता है। और पानी का बिल कहाँ से दें, बत्ती का बिल कहाँ से दें? लेकिन ये जो नेता लोग बोलते रहते हैं कि लोग यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ से झांकने नहीं आते हैं। नेता लोग कोई आते हैं? कभी कभी नहीं आते। कोरोना हुआ, कभी नहीं नेता इधर आए, कोई नहीं हुआ। चाहे गरीब आदमी कोई भर्ती ले हो या ना हो, कोई यहाँ नहीं, इतना सपोर्ट नहीं देता पदकट्टे में आके। पूरा मोहल्ला हमारा है, 100-200 आदमी है। हाँ, कोई नहीं आता आपका हाल खबर लेने? कोई नहीं आता नेता यहाँ झांकने के लिए, खाली वोटे मांगने का आएंगे बस। अच्छा, वोट मांगने आ जाते? हाँ, वोटे मांगने का कि हमको देना वोटे, तो वोटे जब लेओगे तो काम तो करो मोहल्ले में। हैं? आ जाइए आप भी, टंकी लग गई, चालू नहीं हो पाई, सुन लिया मैंने, अब आगे बोलिए। बोले कि आप सब मोहल्ले में पत्थर का काम करते, कुछ ना कुछ तो आदमी को मिलना चाहिए। अब महंगाई इतनी हो गई हर चीज़ से, सस्ता तो होना चाहिए ना मैडम। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हल्द्वानी में रोहिंग्या मुसलमानों को जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उनकी नागरिकता को नहीं माना जा रहा है, तो क्या लगता है ये किस हद तक सही है? भैया इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं। इसके भैया नागरिकता रद्द हो गई है, नागरिकता को उनकी मान्य नहीं किया जा रहा है, उनकी नागरिकता को मान ही नहीं रहे हैं, तो उनको आगे चल के नौकरी कैसे मिल जाएगी भाई? अब ये तो सरकार ही जाने भैया कैसे मिलेगी, यहाँ पब्लिक क्या जान सकती कैसे क्या होगा। तो कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ नहीं बोल सकते हम। देश सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो गए? बाकी तो और सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब है। हाँ, मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं करती भाजपा? वो सब एक देख रही है, हिंदू चाहे मुसलमान, सबके लिए बराबर, लिए बराबर कर रही है। और क्या, सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही फायदा उठा रहा है ना, हिंदू तो बहुत कम उठा रहा है। हर चीज मुसलमान क्या फायदा उठा रही है? हर एक चीज में आगे राशन मिलने के समय सबसे पहले मिलेगी उन्हीं को, हिंदू को बाद में मिलेगी। लेकिन सरकार में ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही, योगी मोदी सब एक ही जैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी के लिए कोई कम ज्यादा नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर देख रहे हैं, चल रहे हैं लेके। उनके काम से पूरी तरह से संतुष्ट। और क्या,
देखिए, हमने आपको दिखाया, जनता की राय पूरी बताई कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। जो कांग्रेस प्रवक्ता बयान दिए हैं कि जो है भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उस पर हमने आपको सटीक पूरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाया है कि हमारे साथ हिंदू भी मौजूद था, हमारे साथ मुस्लिम भी मौजूद था। हमने पूरा आपको बता दिया कि किस तरह से भाजपा के कामों से ये लोग खुश हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम तरीके के लोग थे। कई लोग भाजपा का इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत बोल रहे हैं कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे। लेकिन कुछ लोग इतना परेशान हैं, अभी भी यहाँ पर किचकिच चल रही है। सब आपस में भिड़े जा रहे हैं कि वो कोई कह रहा है काम नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है काम मिल रहा है। मतलब इतना परेशान है और कुछ लोग बहुत खुश हैं, परेशानी में भी बहुत खुश है, लेकिन उनको भाजपा की सरकार चाहिए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं श्रुति शुक्ला, TV 24 लखनऊ।